सावनेर तहसील के वाकुड़े में स्थित करीब 16 एकड़ जमीन में फैले नैसर्गिक सुंदरता से ओतप्रोत इस प्राचीन शिव मंदिर की अनेक विशेषताओं के साथ अनेक किंवदंतियां भी जुड़ी है। करीब 60 से अधिक स्तंभों पर विराजमान इन मंदिर की पहली विशेषता यह है कि भगवान शिव के चरण पचमढ़ी से निकली कन्हान नदी के किनारे होने के साथ ही मंदिर में विराजमान काले रंग के पत्थरों से बना भव्य शिवलिंग और इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यानी शिवलिंग पर पाए जाने वाले लाल रंग के धब्बे, जिसके बारे में बोला जाता है कि करीब 300 वर्ष पूर्व हिमालय से पधारे संत गंगागिर महाराज इन महान शिवभक्त तपस्वी ने हिमालय से पैदल चलकर गांव वाकोड़ी पहुंचकर वहां के लोगों को बताया कि वे भगवान शिव जी के दृष्टांत अनुसार यहाँ 7 दिन तपस्या करने पहुंचे हैं, बशर्त उन 7 दिनों तक उन्हें या उनकी तपस्या में कोई खलल न हो। शुरुआत में तो गाँव के लोग मान गए, लेकिन तीसरे चौथे दिन उनका धैर्य टूटता गया और गाँववासी मंदिर पहुंचे, बशर्त उन 7 दिनों तक उन्हें या उनकी तपस्या में कोई खलल ना हो। शुरुआत में तो गांव के लोग मान गए, लेकिन तीसरे चौथे दिन उनका धैर्य टूटता गया और गांववासी मंदिर पहुंचे तथा मंदिर के कपाट बंद कर तपस्या कर रहे तपस्वी के तपस्या में खलल डाल दरवाजा पीटने लगे, जिससे तपस्वी गंगागिर महाराज की तपस्या भंग हुई और जब तक ग्रामवासी दरवाजा तोड़ पाते तब तक तपस्वी ने पास रखे त्रिशूल से अपना सर काटकर अपने रक्त से शिवजी का रक्ताभिषेक कर गत प्राण हो गए। तब से शिवलिंग पर रक्त के लाल धब्बे स्पष्ट रूप से आज भी देखे जा सकते हैं। साथ ही इस पुरातन मंदिर परिसर की और एक विशेषता है जो हूबहू पचमढ़ी स्थित नागद्वारी तथा चौरागढ़ का छोटे स्वरूप का आभास कराती है। इस पुरातन शिव मंदिर के प्रांगण से थोड़ी ही दूरी पर छोटा चौरागढ़, चित्रशाला माता, हनुमान जी आदि करीब दर्जनों छोटे बड़े मंदिर मानो नागद्वारी तथा पचमढ़ी की यात्रा अनायास ही याद दिला देती है। नैसर्गिक छटाओं से भरपूर इस पुरातन मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य मंदिर व्यवस्थापन समिति द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है तथा इस प्राचीन मंदिर को महाराष्ट्र राज्य के पुरातन मंदिरों में शामिल कर इस प्राचीन धरोहर को सहेजने की गुहार पूर्व मंत्री, विधायक तथा अन्य नेताओं से की जा रही है ताकि इस मंदिर का इतिहास तथा महत्व आम जनता को मालूम हो। इसके प्रयास मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष देवीदास मदनकर, सचिव अतुल बांगरे, उपाध्यक्ष रघुनंदन पराते व समिति सदस्य तथा भक्त किशोर मुसळे, अशोक तांदुलकर कर रहे हैं। ये मंदिर जो हमारे गांव में है ये लगभग 1200-1500 साल पुराना मंदिर है। उसके बावजूद आज से लेके 300-350 साल पहले एक गंगागिर करके महाराज हुए जिन्होंने हिमालय में अपनी तपस्या कर रहे थे। वहाँ पे भोलेनाथ ने उनको साक्षात्कार दिया कि आप फला एरिया में सावनेर में वाकुड़ी करके गांव है वहाँ पे जाइए और वो एरिया का उद्धार कीजिए। उसके बाद वो बकुड़ी गांव आने के बाद आज 300-400 साल पहले की बात है। आने के बाद उन्होंने पूरे गांव वालों को जमा किया, उनको बताया कि भाई मुझे यहाँ पे 7 दिन तपस्या करना है, आप लोग कोई मुझे तकलीफ़ न दे 7 दिन के लिए। लोग उस वक्त उन्होंने हो बोला। बाद में उन्होंने दूसरे दिन से तपस्या शुरू की। जैसे तपस्या शुरू की, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। बाद में लोगों को ऐसे लगा कि भाई अकेले महाराज अंदर में कर क्या रहे हैं, उनको आश्चर्य होने लगा। फिर एक दिन चौथे दिन एक गृहस्थ ने वो दरवाज़ा तोड़ा और जैसे भी लोग अंदर घुसे वो महाराज का जो रौद्र रूप उन्होंने धारण किया और बाजू में पड़ा था एक त्रिशूल, वो त्रिशूल लिया और अपने गले को काट डाला और वो जो खून बह रहा था वो खून उन्होंने अपने वो शिवपिंड को लगा लिया और वहाँ से लेके आज तक वो खून के धब्बे उस वहाँ पे अभी भी है। हालांकि 300-400 साल पहले की ये बात होने के बावजूद भी लाखों करोड़ों बार लोगों ने अभिषेक किया, दही, दूध, तूप, पानी वगैरह का लाखों करोड़ों बार अभिषेक हुआ, मगर वो धब्बे आज भी वहाँ पे कायम है। ये मंदिर की खास विशेषता है। मंदिर के विश्वस्त बताते हैं कि इस मंदिर में एक अष्ट धातु का बड़ा घंटा था जिस पर सन 1294 अंकित था। यह उन्होंने क्या पूरे गांव ने देखा है, किंतु करीब 12-15 वर्ष पहले मंदिर से यह घंटा चोरी हो गया तथा शिवलिंग पाए जाने वाले रक्तनुमा लाल धब्बे ऐसे पत्थर पाए जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने की बात जानकार कहते हैं, जो प्रचलित तपस्वी द्वारा किए गए रक्ताभिषेक दंत कथा की पुष्टि करते हैं। हाँ, एक वहाँ पे घंटा था, उसके ऊपर लिखा था
1294 ईस्वी सन पूर्व, वो घंटा यहाँ से चोरी हो गई। अब चोरी होने के बाद में उस वक्त जो ट्रस्टी थे उन्होंने उसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दी नहीं। अगर वो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दी होती तो ये मंदिर आज पुरातत्व विभाग में अपने इसमें ले लिया होता, वो मंदिर को ले लिया होता। आप सब भाविक लोग हो, यहाँ में श्रावण महीना है, अभी 2 दिन के बाद में अपना महाराष्ट्रियन भी श्रावण महीना चालू होने जा रहा है, तो यहाँ भाविकों का किस प्रकार से उत्साह रहता है और किस प्रकार से यहाँ में भीड़ लगी रहती है? एक्चुअली ये देवस्थान में इस मंदिर के साथ में जब से जुड़ा हूँ, वास्तव में लगता है कि अपना ये विदर्भ का एक शिवलिंग है और इतना मतलब यहाँ ये होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस मंदिर के माध्यम से जो भी लोग आते हैं, या हम लोग जब से आ रहे हैं तो अनेक दूर दूर से, दिल्ली से तक लोग आते हैं, कई से अनेक अनेक ज़िले से लोग आते हैं। और उनका यही है कि हम लोग भाई बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बाकी उस इतना पुराना मंदिर होने के बावजूद भी आज तक जिस मंदिर का जो ये होना था वो हुआ नहीं है। तब भी अभी जो ये 3-4 साल में मंदिर में आने वाले भक्तों की बोलो या सभी भाविक लोगों की जो संख्या बढ़ी है और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों को। मतलब ये मान्य है कि भाई सही में ये मंदिर जो है ये विदर्भ का शिवलिंग है और इस दिशा से लोग आते हैं, अपना दर्शन करते हैं। इस मंदिर का जो एक विस्तार जो चल रहा है और उसमें जैसा भाविक लोग वगैरह भी जो आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था वगैरह करने का सारा इंतजाम आप कर रहे हैं? जी हाँ, हम व्यवस्था उनकी जिस तरह की उनको व्यवस्था चाहिए उसकी व्यवस्था हम कर देते हैं। और ऐसे नहीं है कि वो पूरा महाराष्ट्र के अंदर में से, विदर्भ के अंदर से ये छोटा महादेव यात्रा है, जैसे पचमढ़ी की यात्रा बोलते महादेव की यात्रा, तो उस समय के यहाँ पे भी एक छोटी यात्रा तैयार होती है जो अधिक मास में और श्रावण मास में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से। और उनकी जो श्रद्धा बैठी है यहाँ पर, तो इसे एक पावन मंदिर कहा जाए। हाँ, ऐसे ही कहा जाएगा। और उनसे जो भी बनता है वो वहाँ पे मदद भी कर रहे हैं। वो लोक सेवा की वजह से हम उसको विकास कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं उसका, और विकास होता रहेगा। इस पुरातन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि, श्रावण मास, नवरात्रि में भव्य मेला लगता है। इस मंदिर में आकर शिव भक्त अपनी मनोकामनाएं पाते हैं। शीघ्र ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार होकर फिर से शिव भक्त अपने भोलेनाथ शिवशंकर के दर्शन तथा पूजा अर्चना, अभिषेक आदि कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह पुरातन शिव मंदिर वाकोड़ी ग्राम में स्थित है, जो नागपुर भोपाल महामार्ग पर 33 किलोमीटर दूरी पर तो तहसील मुख्यालय सावनेर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर।